दास्यस्म्यहं सुन्दरकंससम्मता त्रिवक्त्रनाभायतुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। ये ब्यूटी पार्लर चलाती थी कुब्जा मथुरा में। उसके हाथ में मेकअप बॉक्स था। उसने भगवान को कहा प्रभु मैं आपका मेकअप करना चाहता हूँ, आपको सुंदर बनाना चाहता हूँ। भगवान को टीका लगाया, भगवान को सब तरह के श्रृंगार करके फिर कुब्जा ने कहा महाराज मेरा नाम त्रिविक्रनामा है। वो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी थी। भगवान ने यहाँ हाथ लगाया, पैर दबाया, ऐसा झटका मारा, महाराज एक्यूप्रेशर या आपको जानते हो भगवान, कुब्जा सीधी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिविक्रम 3 मरोड़ वाली हमारी बुद्धि है। इसमें काम क्रोध लोभ के 3 मरोड़ है। एक झटका भगवान का लग जाएगा तो बुद्धि सीधी हो जाएगी। तो क्यों हुआ? भगवान को चंदन लगाया तो हुआ। तो रोज भगवान को चंदन लगाओ, घर में पूजा रखो, ठाकुर जी को चंदन करो। कई लोग महाराज चंदन तो कर दे लेकिन वो घिसने वाला बड़ा माथापच्ची वाला, इसलिए हम लोग रेडीमेड पीला रखते हैं, पानी डाला चप से लगा दिया। एक उर्दू का शेर है। हमारे गांव में जब माथा दुखता था तो हमारे घर में लोग आते थे, वो उखंड ओरिश्यू खसो, वो चंदन घिसने के लिए आते थे। तो चंदन घिस के लगाने से माथा का दर्द ठीक हो जाता है। तो कवि कहता है, उर्दू का कवि है, सर दर्द का अक्सर इलाज है चंदन। सर दर्द का अक्सर इलाज है चंदन, लेकिन उसको घिस के लगाना भी दर्द सर है। वो भी माथा का दुखा हुआ है, घिस के लगाना वो कोई कम थोड़ी है। तो ये चंदन को भगवान को लगाया, भगवान के रूप में वृद्धि की, भगवान इसकी रूप में। कभी भी हम हिंदुओं को बिना तिलक बाहर नहीं निकलना चाहिए, तिलक करके बाहर जाना चाहिए। बिना तिलक का सामने आवे तो अपशुकन माना जाता है। खास करके ब्राह्मण को तो जरूर तिलक लगाया जाता है। साउथ में आप जाइए, इतना बड़ा ऑफिसर होगा लेकिन भस्म लगाएगा या अपने तिलक लगाएगा। हमारे एक बहुत बड़े शेठ हुए चुनीलाल जी गुजरात में, उसके बेटे को उन्होंने भेज दिया अमेरिका में पढ़ने के लिए। 8-10 साल बाद वो आया तो वो पुष्टि मार्गी थे। तो वो लड़की के अंदर थोड़ी कुछ आदतें हो, तो सब खाने लगा, सब पीने लगा। अब उसको नौकरी लगी कलकत्ता, अच्छी पोस्ट पर। तो बम्बई के रेलवे स्टेशन पर उसके परिवार वाले को छोड़ने के लिए। तो चुनीलाल जी ने अपने बेटे को कहा कि हम पुष्टि मार्गी हैं, तुम पूजा नहीं करती कोई बात नहीं, लेकिन रोज तिलक करना, लो ये तिलक ले जाओ। और वही गाड़ी में, ट्रेन में ही, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में ही उसको तिलक लगा दिया। पुष्टि मार्ग का तिलक है लाल उर्दू तिलक, और बीच में चरणाम बैठा दिया। अब जो गाड़ी निकली, अब थोड़ी दूर गई तो स्टेशन आया तो उसने प्याज की पकौड़ी बनाई, वो लड़के ने खाने लगा। उसके सामने 2 अंग्रेज बैठे थे जो इंग्लैंड से आए थे। उन्होंने धीरे से उसको पूछा कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं ना, यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सक्यूज मी ऐसा कुछ बोलते हैं कि मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सीधा हम लोग धड़ाम से एंट्री करते हैं, ये लोग एंट्री ऐसे नहीं करते, पहले पूछते। तो पूछा कि अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं तो मैं पूछूँ, बोले पूछिए। तो बोले व्हाट इज दिस? बोले सिंबल ऑफ पुष्टि मार्ग, मेरा तिलक पुष्टि मार्ग। तो अरे पुष्टि मार्ग बोले यस। तो उन दोनों ने कहा हम इंग्लैंड से आए हैं, वल्लभाचार्य पर हम लोग PhD कर रहे हैं पुष्टि मार्ग पर, हमने भी ब्रह्म समझ लिया और हमने भी तिलक किया। देखो, और तुम पुष्टि मार्ग के बालक होकर, वल्लभाश्रय होकर के तुम ऐसा अनशन खाते हो बाहर का। उसको इतना झटका लगा वो लड़के को, गजब बात है। अगर इंग्लैंड से, अगर विदेश के लोग मेरे धर्म के प्रति रुचि रखकर आते हैं तो वो धर्म मुझे जरूर पालना चाहिए। उसने उनको प्रॉमिस किया कि आज से मैं सब छोड़ देता हूँ। उसने वहाँ से पत्र लिखा कलकत्ता से कि पिताजी ऐसा ऐसा हुआ ट्रेन में और मैंने अब सब छोड़ दिया। तो उसने पिता ने कहा मैंने इसलिए तुमको तिलक लगाने कहा क्योंकि तिलक मनुष्य को ठिकाने पर लाता है, वापस लाता है। हमारे गुजरात में कहते हैं हरायु ढोर, कुछ पशु होते खेतों में घुस जाते, बहुत नुकसान करते। तो किसान उसके गले में इतना बड़ा डंडा बांध, उसको अपने डर हो गई, वो बांधने से क्या वो भागता नहीं है। तो ये तिलक, ये माला, ये शुरुआत के हमारे मन के लिए वो डेरा समान है, वो हमें कंट्रोल करते हैं। आपने तिलक लगाया है, आपने कंठी पहनी है और आप रोड पे निकले, प्याज की पकौड़ी बन रही है, आपको खाने का मन हुआ, लेकिन आपका तिलक, आपकी माला आपको लोग क्या कहें, कैसा खराब है। देखिए छत भरते हैं तब नीचे प्लेट की जरूरत रहती है महाराज, जब छत भर जाए, छत ठंडी हो जाए, फिर प्लेटों को निकाल दिया जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में जरूरी है, हमारी साधक अवस्था में ये तिलक जरूरी है।
पूजा के भगवान ने उधर किया। फिर अब बनिया लोग जो सब पान लेकर आए, उन्होंने भगवान को अगली पान खाई, भगवान ने पान खाया। फिर कहा क्या चाहते? बोले प्रभु आपको टाइम हो तो आइए जरूर, लेकिन लक्ष्मी जरूर भेजिए। तो बनिया लोगों ने लक्ष्मी मांगी, भगवान ठीक है, आपको लक्ष्मी देंगे। तो मैं कुछ समय मुरारी बाबू साथ भी रहता था, कथाओं में संगीत में जाता था। ये बहुत अच्छा सुना आपने बनिया जी के लिए कि वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो एक बनिया के घर में चोर घुस गया रात को 12 बजे। अब माँ बेटा तो ही घर में थे, कोई पुरुष था नहीं। तो वो कहती अरे अरे बेटे सुनो, क्या आजकल समय खराब है, कोई चोर वोर आ जाएगा, तो एक काम करो, जो बाहर सोने का गहने का डिब्बा है ना, उसको पेटी में डाल, पटाखा ना खेल। लड़के ने उठ के पेटी में डाल दिया। वो चोर सब सुन रहा। फिर वो सो गए दोनों, तो झूठे मुड़े ऐसे करने लगे, सो। वो चोर आया कि अब इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, अब सब सारा डिब्बा इसमें है। उसने पेटी खोली और अंदर कूद पड़ा, और जैसे अंदर कूदा वो शेठानी उठी और ताला लगा दिया वहां से। वो अंदर उछल रहा है, कूद रहा है, लेकिन खोल नहीं रहे। सुबह उसने पुलिस को फोन किया कि हमने एक बिल्ली पकड़ी है जो हमारी पेटी में घुसी है, आप आइए ले जाइए। तो जब उसको खोला पुलिस ने एक, और पुलिस जब ले जा रहे चोर को, तो चोर ने एक ही प्रश्न किया वो बनिया जी को, वो बहन जी को, कि तुम किस चक्की का आटा खाती हो? क्यों? बोले फाइटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे बंद कर दिया मेरे को। इसीलिए कहते बनिया लोग बहुत बुद्धि, वो बुद्धि से काम लेते, वो हाथापाई नहीं करते, वो ऐसे आइडिया लगे। काका जी ठीक है ना? हाँ। तो देखिए यहाँ उनके पर भी भगवान अनुग्रह किया। फिर भगवान आगे बढ़े, और जब गए हैं महाराज आगे, तो छोटे छोटे बच्चे भगवान को हाथ पकड़ के ले जा रहे, सब दिखा रहे। ठीक ऐसा ही रामायण में भी भगवान के हाथ पकड़ के बच्चों को दिखाया। मैं बार बार ये कहता हूँ कि भगवान का हाथ पकड़ना है, भगवान के नजीक पहुंचना है, तो बालक बनना है। हमारे रामदास बहुत बड़े रामदास बाबू गुदड़िया वो कहते थे कि बालक बन के रहो, बस सबसे बड़ा मजा है, बालक बन। तो भगवान के साथ खेलते खेलते धनुष जहाँ रखा था, धनुष का नियम था, वो धनुष टूट जाए तो यजमान की मृत्यु हो जाए। धनुष तोड़ दिया, कंस के भाइयों को मार दिया, सारे गांव में हल्ला हो गया, हरे कृष्ण आए हैं, ऐसा किया जाएगा। और कंस घबराए, अब इसको खत्म करो। बहुत बड़ी मनुष्यशाला बनाई, और ऊपर खुद बैठ गया बड़े मंच पर, चारों शिक्षक को सबको खड़ा कर दिया, भगवान को अंदर बुलाया गया। ठाकुर जी अंदर प्रवेश करते हैं तो गोलियां पे हाथी वहां आता है वो मारने के लिए, भगवान उसका उद्धार करते हैं। अंदर जाते आइए, श्लोक बड़ा प्यारा है, भगवान कैसे लगते हैं। रामचरितमानस में ऋषि कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी। हमारे व्यास जी ऐसा नहीं कहते, वो क्या कहते हैं कि कृष्ण कैसे लग रहे हैं, सुनिए।